नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का जो रुतबा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण जब भी कोई सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं, उनकी चर्चा और ज्यादा बढ़ जाती है और उनका जनाधार और उनकी लोकप्रियता भी और बढ़ती हुई नजर आती है। जी हाँ, आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद संसद भवन के बाहर जितने भी पिछड़ी जनजाति है, जाति है, उनको लेकर, उनको आरक्षण के मुद्दों को लेकर, उनके पदों की नियुक्ति को लेकर, उनके लिए नौकरियों के लेकर हमेशा से मुद्दा उठाते रहे हैं। संसद में भी जाकर ये मुद्दा उठाया, छुआछूत का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया। इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद बात करते हुए नजर आते हैं। यही कारण है उनकी लोकप्रियता का। वहीं अगर बात कर लिया जाए मायावती और आकाश आनंद की, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद इन्हीं सब मामलों में चूक जाते हैं और आजाद की तरह अगर वो भी इन तमाम मामलों को और मुद्दों को उठाएं तो कहीं ना कहीं युवाओं का जनाधार आकाश आनंद की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद केवल उत्तर प्रदेश और नगीना तक सीमित नहीं है। जी हाँ, अब उन्होंने दिल्ली की तरफ भी रुख कर दिया है। माना जाए कि कुछ दिन बाद वो बिहार की तरफ भी अपना चुनाव प्रचार तेज करने वाले हैं, क्योंकि अब आने वाले 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, बिहार में भी होने वाले हैं चुनाव। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद रावण अपना पासा वहां भी फेंक सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए मायावती की पार्टी की, बीएसपी की, वो भी अब बिहार के लिए चुनावी प्रचार में जुट गई हैं, रैलियां करने वाली हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं दलितों के वोट बैंक को लेकर मायावती और चंद्रशेखर आजाद में एक तनातनी देखने को मिल सकती है। आजाद रावण लगातार उन सामाजिक मुद्दों को उठाकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए आकाश आनंद की, आकाश आनंद ने आज तक कभी ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठाए जिस पर ये लगे कि जनता का जनाधार वो सामाजिक मुद्दों को लेकर उनके साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पूरा मुद्दा समझा जाए, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास किया, और वही कारण था कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधे रहती है, उनके बयान पर उनको पार्टी से हटा दिया जाता है तब भी। लेकिन वही अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने मायावती को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि चाहे आप नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दें, लेकिन आकाश आनंद ने ऐसा क्या गलत बोला, जो सही था उन्होंने वही बोला। वहीं पर यह माना जा रहा था कि आकाश आनंद को इस तरीके से उनकी तारीफ करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में लाने के लिए अब आकाश आनंद को साथ सकते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। और कहीं ना कहीं अभी भी आकाश आनंद की तरफदारी अखिलेश यादव अक्सर करते हुए नजर आ जाते हैं। अब ऐसे में नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण को अखिलेश यादव ने दरकिनार कर दिया था और ये कहा था कि वो जीत नहीं दर्ज कर पाएंगे और मनोज पांडे को मैदान में उतार देते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का जो कद बढ़ा है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए पछतावे का कारण बन रहा होगा। लेकिन अब फिर से मायावती फिर से अगर विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के समीकरण ना बिगाड़े, इसलिए उनको साधने के लिए आकाश आनंद का सहारा अखिलेश यादव लेते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर इन सब मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो अगर बात किया जाए चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो आजाद रावण का जो कद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। अगर इस बार के उपचुनाव में आजाद 1 से 2 सीटें निकाल ले जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनका कद और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा। पहले 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे थे, अब उन्होंने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। अब ये फैसला उनके लिए कितना निर्णायक होगा, कितना फायदेमंद होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आजाद कौन सी सीट पर अपनी पत्नी को उतारेंगे और कौन सी सीट पर बड़े बड़े नेताओं या फिर किसी और मंत्रियों पर दाव चलते हुए नजर आ सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।